हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खत्म करते हैं या करने जा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि भैया हम जॉब करें या फ्रीलांसिंग में जाएं या एजेंसी में काम करें या एजेंसी स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट चूजिंग योर करियर पाथ इन टेक एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। यानी अगर आप टेक की बात करें थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकल हो जाता है, क्रिएटिव की बात करें तब भी डिजिटल मार्केटिंग आता है, लेकिन साथ साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग भी आता है। तो उसमें क्या हम जॉब पर जाएं या फ्रीलांसिंग पे जाएं या एजेंसी में जाएं, राइट? अब ये चीज है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब पाथ या करियर पाथ एक दूसरे से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। ऐसा नहीं कि जॉब बहुत बढ़िया है फ्रीलांसिंग अच्छी नहीं है या फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा है एजेंसी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी के अपने अपने रिस्क है, अपने अपने रिवॉर्ड है और अपने अपने स्ट्रेस लेवल है, राइट? एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल जॉब आपको सिक्योरिटी देती है बट ग्रोथ लिमिटेड है। फ्रीलांसिंग आपको इनकम में थोड़ी वॉलेटिलिटी देती है, मतलब कभी आपने ज्यादा कमा लिया कभी आपने कम कमा लिया। और एजेंसीज जो है वो मार्केट कंपटीशन बहुत देती है और आपके पास ऑपरेशनल चैलेंज होते हैं, राइट? अगर हम रिवॉर्ड्स की बात करें तो जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो आपको हर साल 2 साल में एक प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, राइट? फ्रीलांसर्स की बात करें तो जितना वो एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही उनको इनकम मिलेगी और वो कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। और एजेंसी ओनर अगर आप बात करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी क्रिएट कर रहे हैं। वही अगर स्ट्रेस लेवल की बात करें तो ऐसे तो फंडामेंटली हर किसी का अपना अपना तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का। लेकिन देखो, अगर आप एक जॉब में हो तो आपको हमेशा परफॉर्मेंस रिव्यूज देखने पड़ेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है। अगर फ्रीलांसर्स की बात करें तो उनको क्लाइंट एक्विजिशन भी देखना है, उनको प्रोजेक्ट डिलीवरी भी देखना है, उनको फाइनेंसेस भी देखना है। और अगर आप एजेंसी फाउंडर बनते हैं तो आपको टीम भी मैनेज करनी है, फाइनेंसेस भी देखनी है, बिजनेस डेवलपमेंट भी देखना है, सब कुछ एक साथ देखना है, राइट? यू विल हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज माई लाइफ बाय द वे, राइट? अब अगर जॉब रियलिटी की बात करें तो जी हाँ, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी, प्रेडिक्टेबल इनकम होगा, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, पीएफ मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, पेड लीव्स होती हैं, पूरा का पूरा एक सेफ्टी नेट आपके लिए बनाया गया है, राइट? अगर हम इसी में ही जाएं और एक्स्ट्रा तो आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी मिलती है, बिकॉज हर कोई कंपनी प्रोसेसेस क्रिएटेड होते हैं, उनके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे होते हैं, आपको मेंटर्स मिलते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, आपको हमेशा स्किल डेवलपमेंट मिलता रहता है, राइट? दैट विल ऑल्सो ऑलवेज हेल्प यू टू कीप ग्रोइंग फ्रॉम योर नॉलेज बेस्ड पर्सपेक्टिव एज वेल। लेकिन अगर हम इनकम की बात करें तो सैलरी इंक्रीमेंट जो होती है, जो पैसे आपकी बढ़ोतरी होती है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल के एक लिमिट में होती है, राइट? एक बैंड होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो इतना ही कमा सकते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो मैक्सिमम आप इतना ही कमा सकते हैं। इवन जो बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हो करते हैं, जो बहुत अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस भी देते हैं, उनको भी एकदम से बहुत ज्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। एंड एट द सेम टाइम जॉब्स में आपको लिमिटेड फ्रीडम है, बिकॉज आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, आपको अप्रूवल लेने हैं लोगों से, आपको कंपनी पॉलिसीज देखनी है। तो ये जॉब रियलिटी चेक है, ठीक है? फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी कह लीजिए, लेकिन अगर आपको एक सीधी सादी सिंपल जिंदगी चाहिए तो जॉब रियलिटी आपके लिए बन सकती है। अगर हम फ्रीलांस की बात करें तो यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप अपने क्लाइंट्स खुद चूज करेंगे, आप अपना स्केड्यूल खुद बनाएंगे, आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं, राइट? अगर आपको ब्रेक्स लेने हैं आप लेंगे, नहीं लेने आप नहीं लेंगे, जब आपको काम करना है आप कर सकते हैं। हाई अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, राइट? बिकॉज कोई सैलरी कैप तो है नहीं। अगर आप स्किल्ड बन जाते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर स्किल के बेसिस पर ज्यादा पैसा मांग सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स डू दैट। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? यहां पे इनकम स्टेबिलिटी कम है, राइट? मंथली अर्निंग्स डिपेंड करेंगे कि आप कितना काम कर रहे हैं या आप कितना काम नहीं कर रहे हैं, राइट? क्लाइंट के पेमेंट्स भी डिले हो सकते हैं, आपके पास सडनली बहुत ज्यादा काम आ सकता है, सडनली बिल्कुल काम नहीं होगा, एंड यू विल हैव टू बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ दैट। आपको बहुत कायदे से चीजें प्लान करनी पड़ेंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कोई बॉस तो है नहीं कि आपको डंडा करेगा कि अभी के अभी मुझे काम करके दो या अभी मुझे इस तरीके से ये रिव्यू करना है एक्सेट्रा। ये सारा सेल्फ मोटिवेशन का खेल है, राइट? नोबडी इज गोइंग टू मॉनिटर कि आप सुबह कब उठ रहे हैं, कब काम स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक काम डिलीवर कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके हाथों में होगा, राइट? तो अगर आप एक सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल हैं और हल्का सा आप रिस्क फैक्टर झेल सकते हैं तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बन सकती है। एजेंसी की बात करें तो हाँ, अनलाइक फ्रीलांसिंग एजेंसीज लिमिटेड है, आपके पर्सनल बैंडविड्थ से लिमिटेड नहीं है। कट रिपीट,
अनलाइक फ्रीलांसिंग जहां पर आपकी ग्रोथ सब कुछ आप पर ही निर्भर करती है, एजेंसी में आप टैलेंटेड टीम्स को हायर करते हैं, टीम मेंबर्स को हायर करते हैं, आप अपने काम को मल्टीप्लाई करते हैं, आप लार्जर प्रोजेक्ट्स लेते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे यू आर नॉट द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग, राइट। और यहां से आपका ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होता है, जैसे जैसे आप अच्छा काम करेंगे, आपकी एजेंसी अच्छा काम करेगी, तो आपकी रेपुटेशन बनेगी, आपकी गुडविल बनेगी, आपको बेहतर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, एंड एक स्ट्रॉन्ग एजेंसी ब्रांड विल ऑलवेज अट्रैक्ट क्लाइंट्स प्रोएक्टिवली। लेकिन एज एन इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? टीम मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आपको हायरिंग भी देखनी है, आपको फायरिंग भी देखनी है, आपको मोटिवेशन भी देखना है, आपको ट्रेनिंग भी देखना है, आपको क्लाइंट्स को रिटेन भी करना है, आपको टीम को भी रिटेन करना है। ये कांस्टेंट चैलेंज है। कभी दो लोगों के बीच में झगड़े हो गए, कभी दो लोगों के बीच में पॉलिटिक्स होगी, तो भी आपको भी सॉल्व करनी है। क्लाइंट्स का भी काम देखना है, टीम मेंबर्स को भी देखना है, उनकी ग्रोथ भी देखनी है, राइट। एंड बहुत बार कैश फ्लो का स्ट्रेस भी हो जाता है, राइट। देखो, सैलरी तो आपको हर महीने देनी है, लेकिन अगर क्लाइंट के पेमेंट्स ऊपर नीचे हो गए या किसी एक महीने क्लाइंट एक चला गया, आपके पास सडन प्रेशर आएगा कि भैया मेरे को सैलरी तो निकालनी है कैसे भी। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी आपके फिक्स रहते हैं, राइट। चाहे सीजन हो नॉन सीजन हो, आपको पता है इतना तो मुझे ऑफिस का रेंट देना ही है, इतना तो बिजली देना ही है, इतना तो सैलरी देनी ही देनी है। तो कई सारी जो लिक्विडिटी होती है, बहुत सारे एजेंसी बहुत कमाते भी हैं, लेकिन लिक्विडिटी कम रहती है आपके पास, यानी वो फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग मनी becomes slightly a challenge, specifically if you're not planning your agency operations properly. तो ये तीनों की जॉब, एजेंसी एज वेल एज फ्रीलांसिंग की रियलिटी है। आप में से किसको क्या चुनना चाहिए? अगर आप फ्रेशर हैं, राइट, आपको एक फुल टाइम जॉब देखनी चाहिए, बिकॉज अगर आप फुल टाइम जॉब देख रहे हैं तो आपको फाउंडेशनल स्किल्स भी मिल जाती हैं, आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी मिल जाते हैं, आपको प्रोफेशनल नेटवर्क भी मिल जाता है जो आगे जाके बहुत काम आता है। आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रहे हैं, प्रोसेसेस देख रहे हैं, एंड बहुत सलीके से अपनी नॉलेज को और अपने काम को बढ़ा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं, राइट, आपने 3-4 साल जॉब कर लिया, आपको काफी स्किल हो चुका है, देन यू कैन मूव ऑन टू फ्रीलांस। अगर आपने मास्टर कर लिया है इन डिमांड स्किल एंड आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है, तो फ्रीलांसिंग आपको बहुत सारा इनकम फ्रीडम भी दे सकता है एंड वर्क फ्रीडम भी दे सकता है। एंड अगर आप नेचुरली एक लीडर हैं, नेचुरली लीड करना चाहते हैं, नेचुरली आप चाहते हैं कि मैं एक ब्रांड बनाऊं, एक कंपनी बनाऊं, देन यू शुड बी लुकिंग एट क्रिएटिंग एन एजेंसी। आपको खुद लेकिन सिस्टम्स बनाने हैं, टीम्स बिल्ड करनी है, आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करनी है। लेकिन अगर आपको इसमें मजा आता है, आप में एक एनर्जी है, देन एजेंसी कैन बी योर पर्टिकुलर रूट। एंड इस केस में एज एन एजेंसी ओनर यू डू नॉट नेसेसरली नीड टू नो एवरीथिंग, बिकॉज यू विल बी हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपको पहले से ही कुछ पैसा लगाना पड़ेगा हायरिंग में, ऑफिस स्पेस में, सिस्टम्स में, कंप्यूटर में। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। इसमें कोई भी आपको इनिशियल एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपको इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए। यहाँ एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। सेफ ऑप्शन, देन इट्स स्लाइटली हाई रिवॉर्डिंग, हाई रिस्क एंड वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, बट वेरी वेरी हाई रिस्क एज वेल, राइट। तो पाथ स्विचिंग आपके लिए बहुत नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि आपने अभी जॉब करे तो हाय राम मैं कभी फ्रीलांसर का बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, या मैं कभी अपनी एजेंसी चला भी पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। बहुत सिंपल है। जॉब करने के साथ साथ आप फंडामेंटल पे ध्यान दें, स्किल्स पर ध्यान दें, अर्निंग स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। जब आपको लगा कि मैंने ठीक ठाक चीजें समझ ली हैं, देन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग राइट आफ्टर दैट, right? Even if you have some extra time after your job or your studies, you can get into freelancing. And then after you have created a freelancing model for yourself, then start hiring other individuals like yourself. मतलब एक आप फ्रीलांसर है, मान लीजिए कल को आपने एक और फ्रीलांसर के साथ हाथ जोड़ लिया, फिर तीसरे के साथ जोड़ लिया, these people become your network together, और ये आपके लिए काम करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली एक एजेंसी ओनर बन जाते हैं, राइट। कई सारे लोग हैं जो जॉब से सीधा एजेंसी चला लेते हैं, या एजेंसी से एकदम हाई वैल्यू कंसल्टिंग में चले जाते हैं। हर फेज पर आपका कंट्रोल बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या अर्निंग पोटेंशियल देखते हैं खुद के लिए, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम कितना कमिटमेंट दे सकते हैं, बोथ टाइम एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। सो मेकिंग द राइट चॉइस विल बी डिपेंडेंट ऑन आप में रिस्क टॉलरेंस कितनी है, हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ इनकम अनसर्टेनिटी। क्या आप सो पाएंगे, रात की नींद आपको मिल जाएगी अगर आप गारंटीड सैलरी आपको नहीं मिल रही है, राइट। आपको जैसे मान लीजिए आपको चाहिए हर महीने 50,000,
लेकिन इस महीने आपके पास 20,000 ही आएंगे, तो क्या आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं? राइट? क्या आपके पास अगले 6 से 12 महीनों के क्या आपके पास अगले 6 से 12 महीनों के लिए इनफ फाइनेंसेस हैं? राइट? ये आपको सोचना है। फिर लाइफस्टाइल गोल्स, आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं, किस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं? राइट? आपको स्ट्रक्चर्स बहुत पसंद है या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पसंद है? आपको लोकेशन बहुत पसंद है कि ऑफिस जाके ही काम करना है, या इंडिपेंडेंस चाहिए कि मैं कहीं से भी काम करूं? राइट? आप एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, यानी किसी का आपके पास ऊपर एक सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास हमेशा ऊपर एक प्रिंसिपल होना चाहिए, या फिर आप खुद में इतने सक्षम हैं कि बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के काम कर सकते हैं? तो ये लाइफस्टाइल गोल्स आपको देखने हैं। एंड देन योर लाइफ लॉन्ग टर्म विजन, क्या आप देखते हैं अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद? राइट? डू यू वांट टू बिल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या आपको मास्टरी क्रिएट करनी है, या बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है? ये आपके विजन पर निर्भर करता है। कोई भी पाथ सही या गलत नहीं है, कोई भी पाथ ऊपर या किसी से कम नहीं है। डिपेंड्स ऑन आप कैसी जिंदगी अपने आप के लिए देखते हैं। राइट? तो आपको क्या देखना है, अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक फाइनेंशियल रनवे बनाइए। पहले कैलकुलेट करिए कि हर महीने आपको कितना मिनिमम पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहे वो रेंट के लिए हो, खाने के लिए हो, इंश्योरेंस के लिए हो, ईएमआई के लिए हो। राइट? और उसके साथ साथ आप अपनी स्किल मार्केटेबिलिटी देखिए। ये देखिए कि आपके पास कौन सी स्किल है, उसको आप कितना बेच सकते हैं, उसके मार्केट में क्या रेट्स जा रहे हैं, उस पर अपनी एक एक्सपर्टीज बनाइए, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग बनाइए, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट बेटर रेट्स। ठीक है? स्ट्रेंथ इज योर नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्थ। राइट? सो फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर्स बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं रेफरल्स पे और कनेक्शंस पे। तो आप करंटली देखिए आपके पास कितने प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं जिनको आप लेवरेज कर सकते हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंटली आपकी मेंटल रेडीनेस। राइट? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एक फ्रीलांसर बनते हैं, तो आपको रिजेक्शन फेस भी करना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी भी फेस करना पड़ेगा, अकेलापन भी सहना पड़ेगा। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप मेंटली तैयार हैं? देखो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ये 3 चीजें आपको इवैल्यूएट करनी है और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कौन सा करियर पाथ आपको चूज करना है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक करियर काउंसलिंग लिंक है, उसको फिल करिए। हमारे करियर काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे, आपकी पूरी लाइफ का विजन, गोल सब कुछ समझेंगे और उसके बेसिस पे आपको बताएंगे कि सही रास्ता आपके लिए क्या होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।